तो हम लोग डायरेक्ट चांद तक भी पहुंच सकते थे 3 दिन में, लेकिन हम लोग को क्या लगा, ज्यादा टाइम लगा, सस्ता जुगाड़ अपनाते हैं। आखिर हम लोग किए क्या? ये इस देश के लिए दुर्भाग्य, जहां आईआईटी जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्था है, वहां पे 3D प्रिंटर में क्या है ना कि प्रिंटर अपने से क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, क्या करेगा, प्रिंट करके बना देगा, और ऑटोमेटिक प्रिंट करके बना देगा। क्रायोनिक इंजन बहुत -250 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं, -250 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो बहुत कम टेम्परेचर पे काम करता है क्रायोनिक इंजन कहलाता है। क्रायोनिक इंजन बहुत पावरफुल होता है। क्रायोनिक इंजन क्या होता है? बहुत पावरफुल होता है, रॉकेट को डायरेक्ट छोड़ देता है। अगर हम क्रायोनिक इंजन लगाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट चांद तक भी पहुंच सकते थे, डायरेक्ट 3 दिन में। जैसे ये गया था ना नील आर्मस्ट्रांग, डायरेक्ट भी पहुंच सकते थे, लेकिन हम लोग को क्या लगा, ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि हम लोग ना मतलब सस्ता जुगाड़ अपनाते हैं। जैसे मान के चलिए कोई रस्सी फेंकना है, तो देखिएगा ना, रस्सी में 10 मीटर का रस्सी है और मैं एगो ढेला बांध लिए, आप पहले नचाएंगे, फिर ढेलवा को थोड़ा लंबा करेंगे, रस्सिया छोड़ेंगे, ले बाहुबली वाला, ले 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 दे। हम लोग भी तो वही किए हैं चंद्रयान के साथ, चंद्रमा छोड़ दिए हैं और नचा रहे हैं लोग, ले 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 घूम घूम तनी और बढ़, घूम घूम और घूम और घूम, ये जो चंदा मामा दूर के, नहीं समझा? आखिर हम लोग किए क्या? यही किए हैं। हम लोग का अगर तगड़ा क्रायोनिक इंजन वाला रहता, सीधे लेके जाता कहाँ तो चांद, ले जाके ठेल देता। नील आर्मस्ट्रांग को तो 3 दिन में पहुंचा दिया था, 84 दिन में पहुंचाता तो उनका कुल क्रम 84 क्रम वही में हो जाता है नील आर्मस्ट्रांग का, समझ में आ गया? तो 3D प्रिंटर से क्रायोनिक इंजन बनाने वाली कंपनी स्काईरूट। कौन सी कंपनी? स्काईरूट एरोस्पेस। भारत ने इस कंपनियों को काश थोड़ा सा पहले मौका दिया रहता, ये कंपनी आज बहुत आगे निकल गई रहती सब। अभी भारत सरकार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हम लोग ड्रोन आयात कर रहे हैं। ब्याह तक में भी ड्रोन, जो दूल्हा का परछावना रिकॉर्ड कर रहा है, वो भी हम लोग चाइना से मंगा रहे हैं। बताइए, ये इस देश के लिए दुर्भाग्य, जहाँ आईआईटी जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्था है, वहाँ पर ड्रोन, ब्याह वाला ड्रोन कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। अरे उसमें कौन चीज जाता है? 4 को पंखी लगा के वो कैमरा लगा दो यहाँ पे, बहुत बड़ा चीज तो नहीं जाता है वहाँ पे ना। उसमें आदमी बैठना है कि इतना रिस्क लेना है? आदमी बैठता तब ना, उसका टेस्टिंग होना चाहिए, साफ मौसम में कैसा है, गर्म मौसम में कैसा है, बर्फबारी में कैसा है, तूफान में। अरे उसमें कौन चीज है? उसका तूफान तो अभी आने वाला है, नहीं समझे? ब्याह में जिसका शादी हो रहा है, तो दूल्हा का तूफान अभी आया कहाँ है? अभी तो तूफान के पहले का सन्नाटा है, उसके बाद उसमें क्या आएगा? तूफान आएगा। आप लोग को तूफान कोई दिक्कत? आप लोग भी कहीं ना कहीं का संकट है? अरे संकट नहीं है, कोई दिक्कत? हाँ जी, लीगल है, ड्रोन इंडिया में लीगल है। आगे बढ़ जाएं तो इस कौन सी कंपनी बना रही है? स्काईरूट बना रही है। कौन सी बना रही है? स्काईरूट। छोटा पावर का है, इंजन का नाम है धवन 2, 3.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन देखिए, एक बार जब आपकी टेक्नोलॉजी सक्सेस हो जाती है ना, तो पावर बढ़ाना तो अपने हाथ में, नहीं समझे? एक बार अगर हमारी टेक्नोलॉजी सक्सेस हो गई तो पावर बढ़ाना घटाना तो अपने हाथ में। एक बार अगर आपको पता चल गया ट्रक का इंजन कैसे बनता है, तो फिर धीरे धीरे छोट से बड़का। पहले देखिए हम लोग यहाँ ट्रक कैसा आता था, गुंडा उंडा चलाता था, ऐसे पिछवा ड्राइवर रहता था, अगवा इसे निकल रहता था, देखें, हाँ, गदर फिल्म वाला। तो धीरे धीरे बढ़ गया पावर। ऑप्शन बोलिए इसमें, सी।